बंगाल में चुनाव का बिगुल बजा और उसके साथ ही सियासत में ऐसा धमाका हुआ कि कोलकाता से लेकर कालीघाट तक हड़कंप मच गया। दिल्ली से आई एक चिट्ठी ने ममता बनर्जी की पूरी प्रशासनिक ताकत को झकझोर दिया। चुनाव आयोग ने ऐसा सख्त फैसला लिया है कि शायद तृणमूल कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी। राज्य की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे अफसरों को एक झटके में हटा दिया गया। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर तक बदल दिए गए। टीएमसी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है तो विपक्ष कह रहा है कि आखिरकार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की जमीन तैयार हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है या फिर चुनावी शतरंज की सबसे बड़ी चाल। बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ ही था कि चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसने ममता सरकार की पूरी प्रशासनिक दीवार को हिलाकर रख दिया। राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को उनके पद से हटा दिया गया। गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर तक को बदल दिया गया। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक सिद्धनाथ गुप्ता अब कार्यवाहक डीजीपी होंगे। अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस की कमान सौंपी गई, जबकि दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया। यानी साफ संदेश, चुनावी मैदान में किसी भी तरह की प्रशासनिक पक्षपात की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, तृणमूल कांग्रेस में सियासी तूफान खड़ा हो गया। टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। ममता बनर्जी ने भी इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस इस फैसले को लेकर लोकतंत्र के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। बाकी जो राज्य जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, उनपे कोई इस तरह के चेंजेस नहीं आए, तो सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसा क्या है वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या आपके मन में भय है कि कहीं ना कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से जो भी बात रही है वेस्ट बंगाल को लेकर, एसआईआर को लेकर और ये तबादलों को लेकर, वो दिखाता है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए, वो होते हुए नहीं दिख रहा। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में चिट्ठी लिखी होगी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई, जो भीड़, जो सैलाब और उसमें जो करंट था, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कहता हूं, बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं, दीदी जा रही हैं, मोदी जी आ रहे हैं और वहां पर जो जहां जहां पाकिस्तानी छोटे छोटे कस्बे इलाके बने गए, वो सब लोगों से बंगाली इस वक्त ये कह रहा है कि हमको बंगाल को बचाना है। अब बंगाल बचाने की लड़ाई है और उसमें भाजपा ही उन लोगों का पास विकल्प है। मोदी जी ही बंगाल बचा सकते हैं। सभी बंगालियों को ये बात पता है, बंगाल बचाने की लड़ाई है। अब इसमें और कुछ नहीं, बंगाल कैसे बचाया जाए, अब ये उसकी लड़ाई, ये चुनाव उसी पर है कि हमारे बंगाल, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को अब बदलने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। तो दीदी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि बंगाल में लंबे समय से प्रशासन पर सत्तारूढ़ दल का असर दिखाई देता रहा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का ये फैसला बेहद जरूरी था। दरअसल हटाए गए कई अधिकारी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि ये वही अफसर थे जो हर मुश्किल वक्त में सरकार के लिए संकट मोचक बनकर खड़े रहे। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को ही देख लीजिए। जनवरी 2026 में ममता सरकार ने उन्हें अहम पद पर बैठाया था। विपक्ष का आरोप रहा है कि कई संवेदनशील मामलों में वे सरकार के पक्ष में खुलकर खड़ी दिखाई दी। यही वजह है कि चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने वाली चाल मानी जा रही है। दरअसल बंगाल में चुनाव और हिंसा का इतिहास पुराना रहा। हर चुनाव में टकराव और तनाव की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इस बार किसी भी कीमत पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना चाहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव की घोषणा होते ही पूरा प्रशासनिक ढांचा चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाता है। आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी अधिकारी को हटा सकता है अगर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हो। यानी साफ है, इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। संदेश साफ है, चुनावी मैदान पूरी तरह बराबरी का होगा और सत्ता के असर से प्रशासन को दूर रखा जाएगा। अब नजरें बंगाल की चुनावी रण पर टिकी है।
राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना भरोसेमंद अफसरों के ममता बनर्जी पहले जैसी चुनावी पकड़ बना पाएंगी, या फिर इस बार बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। फैसला जनता करेगी, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।